हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूपीआई टेन स्ट्रक्चर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए, ये जो यूपीआई टेन स्ट्रक्चर में वैकेंसी आई हुई है ना, इस पर लोगों ने काफ़ी सारे केस लगा रखे हैं। तो आज मैं बात करूंगा उन्हीं केसों के बारे में। तो पहले हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी के द्वारा आई टी इंस्ट्रक्टर की जो भर्ती है वो कराई जा रही है, जिसकी विज्ञापन संख्या है 02/2022। अनुदेशक के पद पर ये वैकेंसी है 2504। इसमें अगर बात करें तो 50% सीटें हैं वो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, और 50% सीटें हैं वो डिप्लोमा और बीटेक होल्डर्स के लिए हैं। अब इन अगर 50% सीटों की मैं बात करूं तो इन 50% सीटों पर जो है आईटीआई के कैंडिडेट्स के बीच में फाइट होगी, और ये जो आईटीआई स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर के तौर पर रखे जाएंगे, और डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट्स जो हैं वो थ्योरी इंस्ट्रक्टर के रूप पर रखे जाएंगे। तो अब देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। कुछ कैंडिडेट्स हैं जो, देखिए, मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी कैंडिडेट्स की यूपी में जिन्होंने पैट की एग्ज़ाम दी है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो कैंडिडेट्स पैट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, एक तो वो सिंसियर नहीं है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि पैट का एग्ज़ाम जो है वो लगभग सारे कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि लेखपाल की भर्ती आने वाली थी, लेखपाल और वीडियो की भर्ती। इसी रिगार्डिंग में 18 लाख कैंडिडेट्स ने यूपी से पैट दिया था। अब जिसमें पैट ना देने वालों की संख्या है वो यूपी में, अगर आप मानते हैं तो मैक्स टू मैक्स 5 to 10% होनी चाहिए जो सिर्फ एलिजिबल हैं इस भर्ती के लिए। मैं टोटल कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पैट ना देने वालों की। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एलिजिबल कैंडिडेट्स विद पैट। तो इन कैंडिडेट्स ने जिन्होंने पैट नहीं दे पाया है वो एक अलग मैटर है। तो इन्होंने क्या किया है, इस वैकेंसी से पैट हटाने के लिए इस वैकेंसी पर केस कर रखा है। केस नंबर 1 है ये। केस नंबर 2 है वो थोड़ा एक हंसी मजाक वाला केस है कि मतलब यार बिना किसी साइंस के ये केस उस पर किया गया है। तो अगर केस नंबर 2 की मैं बात करूं तो जो केस नंबर 2 उसमें लगाया गया है वो लगाया गया है कि जिस ट्रेड में सीआईटीएस यानी कि सीटीआई नहीं होती है उन ट्रेडों में सीटीआई मांगी गई है। तो ये केस नंबर 2 है। अब भी मैं पैट के बारे में ऑलरेडी पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ कि देखिए आपका जो पैट है वो नहीं हटेगा। वो केस जो आपका है काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है पैट का, क्योंकि एएनएम की जो भर्ती थी पैट के थ्रू होनी थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी नियमावली पढ़कर कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये जो भर्ती है वो पैट के थ्रू ही कराई जाएगी। तो अभी हम पैट केस 1 के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे केस 2 के बारे में, क्योंकि हमारे कुछ साथी यूट्यूबर्स हैं जो लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं और कैंडिडेट्स को भ्रमित कर रहे हैं कि जो केस 2 है सीआईटीएस इसमें किसी ट्रेड में नहीं मांगा गया है, लेकिन फिर भी सीआईटीएस कंपलसरी करी गई है। सीआईटीएस होती नहीं है उस ट्रेड में, लेकिन सीआईटीएस मांगी गई है, ये सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि ये जो सीआईटीएस का जो सेकंड केस है आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मेन बिग रीज़न क्या है कैंसिल होने का। अब देखिए, अगर किसी ने ये जो परिशिष्ट है इसका नियम 4, 9 और ये सब तो बात की बात है, ये जो नियमावली आई थी बनकर, इसमें अगर आप न्यूनतम तकनीकी अर्हताओं की अगर बात करें तो न्यूनतम तकनीकी अर्हताओं के संबंध में अगर देखिए आप जैसे फिटर ट्रेड में अप्लाई करते हैं तो मैं केस रद्द होगा ये सेकंड वाला। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप गौर करिएगा कि देखिए इसमें लिखा है सुसंगत क्षेत्र में, सुसंगत क्षेत्र में जो है 1 वर्ष के अनुभव के साथ एनएसटीआई या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से व्यापक स्नातक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि।
इसका मतलब है कि डिग्री की बात हो गई यहाँ पे, साथ ही साथ सुसंगत क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव के साथ एनएसटीआई मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा परिषद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा अथवा एडवांस डिप्लोमा, यानी कि यहाँ डिप्लोमा होल्डर्स यानी पॉलिटेक्निक वालों की बात हो गई। अब थर्ड केस में बनता है सुसंगत क्षेत्र में 3 वर्ष के अनुभव के साथ फिटर व्यवसाय में एनटीसी या एनएसी उत्तीर्ण हो, यानी कि आईटीआई की बात हो गई। अब देखिए अनिवार्य अर्हता, ये जहाँ पे जो अनिवार्य अर्हता है यही आपका मेन पॉइंट है, आपको इसे कंसीडर करना पड़ेगा कि उसने क्या लिखा है, डीजीटी के अधीन किसी पाठ भेद में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी कि सीटीआई। अब देखिए उसने यहाँ ये नहीं बोला है कि आपको सिर्फ फिटर का ही सीटीआई सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ नहीं है। तो अब मैं आपको क्लियर बता दूं सीधे सीधे साफ शब्दों में, अगर आप किसी फिटर के ट्रेड में अप्लाई करते हो तो आपके पास फिटर से रिलेटेड जो भी डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है वो होना चाहिए। आपके पास अनिवार्य अर्हता के तौर पर सीआईटीएस उसी पर्टिकुलर ट्रेड में जरूरी नहीं है होना। आप किसी भी ट्रेड में सीआईटीएस होल्डर हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं अगर आपने फिटर के ट्रेड में जो आपकी डिग्री या डिप्लोमा आपका जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा है, अगर आपके पास वो हो अवेलेबल तो यानी सीधी सी बात है कि जिन ट्रेड में सीआईटीएस नहीं होती है तो उन ट्रेड में भी आप अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है डिग्री या डिप्लोमा वो उस रिलेवेंट ट्रेड से जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित हो। तो इसीलिए मैंने ये बोला है कि जो सेकंड केस है मैक्स टू मैक्स प्रोबेबिलिटी है कि ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए टर्नर की बात करें तो टर्नर में भी सीधा सीधा बोला है कि डीजीटी के अधीन किसी भी पार्ट बेस से राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक का प्रमाण पत्र। देखिए सीआईटीएस कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, सीआईटीएस एक सर्टिफिकेट है आपकी टीचिंग स्किल इम्प्रूव करने का कि हाँ भैया आपके पास टीचिंग स्किल है, इसीलिए सीआईटीएस कराया जाता है। ना कि इसमें आपको ये दिखाया जाता है कि आपके पास एक प्रोफेशनल आप इलेक्ट्रीशियन हैं या प्रोफेशनल आप मशीनिस्ट हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? सारी वैकेंसी में आपकी कहीं भी देख लीजिए, इसमें भी देखिए किसी भी पार्ट भेद में लिखा हुआ है, किसी भी पार्ट भेद में, किसी भी पार्ट भेद में, किसी भी पार्ट भेद में, ये मैकेनिक का है। फाउंड्री मेन्यू का देख लीजिए, किसी भी पार्ट भेद में, टूल एंड ड्राई का है, इसका भी आप देखिए किसी भी पार्ट भेद में सीटीआई। टूल एंड ड्राई निर्माता है, किसी भी पार्ट भेद में सीटीआई। कारपेंटर है, किसी भी पार्ट में सीटीआई। प्लम्बर है, किसी भी पार्ट में सीटीआई। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में देखिए किसी भी पार्ट भेद में सीटीआई। मैकेनिक मोटर में देखिए किसी भी ट्रेड में सीटीआई। देखो अगर इसमें देखिए उसने क्या मांगा, किसी भी ट्रेड में सीटीआई, साथ ही साथ अगर आपके पास हल्का मोटर यानी कि एलएमबी का अगर वो लाइसेंस है तो आप ये इसमें देखिए ये चीज़ एक्स्ट्रा उसमें मांगी है तो उसने लिखा हुआ है। लेकिन सीटीआई की पर्टिकुलर बात करें तो किसी भी पार्ट भेद में ही लिखा है। मैकेनिक ट्रैक्टर का साफ साफ लिखा है किसी भी ट्रेड में सीटीआई। जैसे ही सेम देखिए मैकेनिकल डीजल में देखिए किसी भी पार्ट भेद में। मैकेनिकल एग्रीकल्चर देखिए किसी भी पार्ट भेद में। पेंटर जनरल किसी भी पार्ट भेद में। यार सभी में भैया किसी भी पार्ट भेद में सीटीआई मांगा गया है, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में सीटीआई नहीं मांगा है। कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने मैकेनिकल से किया है तो आपका मैकेनिकल का ही सीटीआई उसमें ही चाहिए है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि यार उसमें सीटीआई होता ही नहीं है हमारी ट्रेड में, तो भी ये जवाब उनके लिए है। और जो यूट्यूबर्स ये वीडियो बना के जो कैंडिडेट्स को भ्रमित कर रहे हैं ना कि ये वैकेंसी इस हिसाब से कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप कोई भी ट्रेड उठाकर देख लीजिए। सर्वेयर में किसी भी पार्ट भेद में, ड्राफ्टमैन सिविल में किसी भी पार्ट भेद में। अब भले इनमें ना होता हो, सर्वेयर में ना होता हो सीटीआई, लेकिन उसमें लिखा है ना किसी भी पार्ट भेद में। रेफ्रिजरेशन में किसी भी पार्ट भेद में। सिर्फ आपके पास ये होना चाहिए सर्वेयर इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि। इसके बाद आपके पास ये होना चाहिए किसी भी पार्ट भेद, तब सीटीआई उसमें लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? या उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। अब ये देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग में, अब इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं होता है सीटीआई, लेकिन लिखा तो इतना बड़ा बड़ा किसी भी पार्ट भेद में सीटीआई। वर्कशॉप कैलकुलेशन में किसी भी पार्ट भेद में सीटीआई। इलेक्ट्रीशियन में किसी भी पार्ट में, हर किसी आप जो भी उसमें आप ट्रेड उठाकर देखेंगे
सारी ट्रेडों में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी पार्ट भेद में CTI होना चाहिए। अब ये देखिए, आंसू लिपिक सेक्रेटरियल असिस्टेंट, भले इसमें CTI नहीं होता हो, लेकिन इसमें साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा है किसी भी पार्ट भेद में CTI होना चाहिए। आंसू लिपिक इंग्लिश वाले में देखिए आप, किसी भी पार्ट भेद में CTI। कॉस्मेटोलॉजी में अभी दिखाता हूँ आपको, कॉस्मेटोलॉजी में किसी भी पार्ट भेद में CTI होना चाहिए। सिंग टेक्नोलॉजी में किसी भी पार्ट भेद में, ड्रेस मेकिंग में किसी भी पार्ट भेद में, सरफेस किसी भी पार्ट भेद में CTI। यार एक बार नोटिफिकेशन जो कैंडिडेट नहीं पढ़ रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है भाई साहब, एक बार नोटिफिकेशन कायदे से पढ़िए। तो आप चले जाते हैं केस लगाने के लिए, आप ये नहीं सोचते हैं कि यार आप केस लगाओगे तो वो वैकेंसी अटक जाएगी। वैकेंसी अटकने का मतलब है आपकी लाइफ अटकना। और ये जो केस इस पे लगाया गया है, मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स अदर स्टेट के हैं जो एलिजिबल हैं, बट जिन्होंने पैट नहीं दे पाया है, तो इस वैकेंसी से वो बाहर हो रहे हैं। तो उन्होंने एक अपना ग्रुप बना के वो इस पे केस लगा रहे हैं ज़बरदस्ती कि किसी भी हालत में ये वैकेंसी कैंसिल होना चाहिए, जिससे उन्हें एंट्री मिल सके। मैं उन कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनर में इस फॉर्म को, जो एलिजिबल हैं इसके लिए और जिन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। गवर्नमेंट इसका एक कॉमन पेपर ही कराएगी, 100% गारंटी है मेरी। मैं आपको ये चीज़ लिख के देता हूँ। ये देखो, हर ट्रेड में आप पढ़ सकते हो, किसी भी ट्रेड में यार CTI है, किसी भी पार्ट भेद में, भले ना होता हो CTI उस ट्रेड में, रिलेवेंट ट्रेड में कभी नहीं हुआ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि CTI आपकी सिर्फ टीचिंग स्किल है, ना कि आपका कोई एसेंशियल सर्टिफिकेट है जो उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपको दिया जाएगा। किसी भी पार्ट भेद में ये पढ़ो आप। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में देखते हैं, उसमें भी लिखा है किसी भी ट्रेड में। IT लैब किसी भी पार्ट भेद में, आपके पास सिर्फ डिग्री होना चाहिए IT लैब से रिलेटेड ट्रेड में काम करने के लिए। जैसे ये डिप्लोमा मांगा है इसमें, तो विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में, इसके बाद CTI किसी भी ट्रेड में हो आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में 3 वर्ष का अनुभव के साथ होना चाहिए हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, और साथ में DGT किसी भी पार्ट भेद में CTI होना चाहिए। ट्रैवल एंड टूर असिस्टेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल आपके पास ये चीज़ होना चाहिए, UGC द्वारा मान्यता प्राप्त ये जो इसमें डिग्री वगैरह दी गई हैं, डिप्लोमा और ITI, उस रिलेटेड ट्रेड में आपके पास एजुकेशन होना चाहिए। CTI नेसेसरी नहीं है, CTI किसी भी ट्रेड में आपके पास चलेगी। तो आज की वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि मैं आपको क्लियर कर सकूं कि जो लोग भी केस 2 के बारे में फर्जी वीडियो बनाकर कैंडिडेट्स को परेशान कर रहे हैं, उन्हें भ्रमित कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों भाइयों तक जिन्होंने इस परीक्षा के लिए UPIT इंस्ट्रक्टर का जो फॉर्म है वो फिल किया हुआ है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन भली भांति तौर पे सुनिश्चित रूप से पहुंच सके। आप किसी भी ट्रेड में मुझसे बात कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस ट्रेड में CTI हमारी ट्रेड में मांगा है, बट इसमें ट्रेड में नहीं होता है, मैं आपको बता दूंगा। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपनी तैयारी जो है वो प्रॉपर वे में, प्रॉपर टीचर से बनाए रखें। अब भ्रमित करने वाले लोगों से आप दूर रहिएगा, क्योंकि भ्रमित करने वाले जो हैं वो अदर स्टेट से हैं, वो यही चाहते हैं कि आपकी वैकेंसी आप ही के द्वारा कैंसिल कराई जाए, तो उनके लिए बेनिफिशियरी हो। इसीलिए माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज सपोर्ट एंड शेयर दिस YouTube channel for the proper information. Thank you so much. Good day.